जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बस 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज का पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हेन इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिन है भाई, ये मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अगले दिन। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? हाँ, बिल्कुल सही बात, 29 अगस्त। तो उसके अगले दिन यानी कि 30 अगस्त को मनाते हैं हम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। अब आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे, स्मॉल इंडस्ट्री यानी लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको और ज्यादा एम्पावर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग जो एमएसएमई है यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, इस सेक्टर का भारत की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये भारत का। अब इसके लिए एक मिनिस्ट्री भी है, एमएसएमई की मिनिस्ट्री है ना, तो उसके मिनिस्टर कौन है ये बात भी जरा आप याद रख लेना। कौन है? जितिन राम मांझी। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं जो आपसे पूछ रहा है क्या कि रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड a memorandum of understanding with which organization for the welfare of ex servicemen and their families। यानी कि आपसे पूछा क्या कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो सिग्नेचर किए हैं ये किए हैं क्वालिटी ऑफ काउंसिल इंडिया के साथ। किसके वेलफेयर के लिए? जो एक्स सर्विसमैन है ना, जो रिटायर हो चुके हैं, सेना में जो लोग काम कर चुके हैं, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी पेंशन जो है वो टाइम पर पहुंचे, हेल्थ के लिए है ना, उनसे रिलेटेड और जो वेलफेयर स्कीम्स है, वेलफेयर सर्विसेज है, उनके लिए कोलैबोरेशन किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं हमारी रक्षा मंत्रालय ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। अब ये QCI न्यूज में है तो इसके बारे में हमें एक तो बात पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर मत कहना कि हमने सारी ऑर्गेनाइजेशन रटी थी, है ना, हमें हमें WHO UN सब याद था, है ना, सार्क वार्क भी हमने सब रट लिए थे, लेकिन ये क्या पूछ लिया। तो ये क्या है? QCI है ना, CBI वगैरह भी हमने सब रट रखे थे। QCI की स्थापना कब हुई? 1997 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और जैक्से शाह इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, which country has recently opened 10 lakh job opportunities for Indian workers? अभी हाल ही में किस देश ने भारतीय कर्मचारियों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं? तो ये जो 10 लाख नौकरियों के अवसर हैं ये किसने खोले? बिल्कुल सही जवाब, रशिया ने। ठीक है, रूस ने भारतीय जो लोग हैं उनके लिए 10 लाख जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो खोली है। किस किस फील्ड में? जैसे कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन फील्ड में। ठीक है, यहाँ पर नाम आया रशिया का, तो रशिया के बारे में एक दो बातें तो पक्का ही पता होनी चाहिए, जैसे कि रशिया की कैपिटल है मॉस्को, यहाँ के पीएम है मखेल मुशुस्तिन, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है ना, इनको तो सब जानते होंगे। चलो फिर आपसे पूछ रहा है कि वेयर वाज द फर्स्ट recent human case of flesh eating parasite the new world screwworm reported। ठीक है, ये रहा न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म, मांस खाने वाले परजीवी। ये परजीवी है जो क्या करता है? मांस खाता है। क्या है ये? न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म का पहला मानव मामला हाल ही में कहाँ दर्ज किया गया? तो इसका पहला मानव मामला दर्ज किया गया यूएसए में। ये जो स्क्रूवर्म है ये ब्लू ग्रे कलर का दिखता है। ठीक है, ब्लू ग्रे कलर की ये ब्लो फ्लाई होती है और जनरली ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे?
सिम्टम्स होंगे कि आपको एक्सट्रीम पेन होगा, आपको अगर क्या हो रहा है, अगर खून बह रहा है तो बहता हुआ खून नहीं रुकेगा, है ना। इसके अलावा क्या हो जाएगा, जो अगर घाव बना है तो वो घाव भरेगा नहीं। इसका पहला केस देखा गया, मानव केस पहला इसका देखा गया यूएसए में, तो इसका नाम आप याद रखना। अगला आपसे पूछ रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि शिपकिला पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम वेयर इंडिया चाइना ट्रेड हैज रिसेंटली बीन अग्रीड टू रिज्यूम। जो शिपकिला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जहां से हाल ही में भारत चीन व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति हुई है। तो देखो ये रहा हिमाचल प्रदेश, इधर चाइना वाला रीजन है, और ये रहा शिपकिला। तो ये शिपकिला हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, किन्नूर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, जो भारत को चाइना से ये कनेक्ट भी करता है ना। तो भारत और चाइना की ट्रेड इसी दर्रे से होती थी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया था, अब इसको दोबारा से खोला जा रहा है ना। आफ्टर द विजिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जब भारत में आए, उनकी इसको खोलने पर, शिपकिला को खोलने पर बात हुई। ठीक है, नाम क्या है इनके फॉरेन मिनिस्टर का, ये भी याद रखना, वांग यी, वांग यी। ठीक है, क्या नाम है इनके, वांग यी इनके विदेश मंत्री का नाम है। अच्छा, यहाँ पर ये पास जरूर याद रखना कि शिपकिला पास कहाँ है, किन्नूर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश में है। दोनों बातें याद रखना, कहीं ना कहीं ये आपसे टकरा जाएगा। और मैं आपको प्रहार बैच में करा चुकी हूँ ना, मैं आपको इंपॉर्टेंट पासेस। हाँ, तो एक बार सारे के सारे आज आप रिवाइज कर लेना, जितने भी प्रहार बैच वाले बच्चे हैं उनके लिए आज ये होमवर्क है। यहाँ पर एक और नाम आया हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है और धर्मशाला यहाँ की विंटर कैपिटल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम है और शिव ताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया हैज जॉइंड हैंड विद whom टू कॉम्बैट ग्लोबल हंगर। हाल ही में भारत ने विश्व भुखमरी से निपटने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो भारत ने हाथ मिला लिया है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। किसके साथ? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। ये क्या करता है? ये क्या किया है इंडिया ने? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हाथ मिला लिया है विश्व भुखमरी को खत्म करने के लिए। अच्छा, इसके बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1961 में हुई। रोम इटली में इसके हेडक्वार्टर्स है और कैंडी मैकेन इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नेक्स्ट आपसे पूछा कि रिसेंटली अंडर विच मिनिस्ट्री हैज कमिटी बीन सेट अप टू सेलिब्रेट 150th बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ सरदार पटेल एंड बिरसा मुंडा एंड द बर्थ सेंचुरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में किस मंत्रालय ने कमेटी बनाई है? कमेटी बनाई है यानी कि क्या बनाई है? समितियां बनाई हैं। 150वीं जो वर्षगांठ है, जन्म वर्षगांठ है, किसकी सेलिब्रेट करने के लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल की और बिरसा मुंडा की। और 100वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करने के लिए, जन्म वर्षगांठ सेलिब्रेट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो ये जो कमेटीज हैं यानी कि समितिज हैं, ये बनाई गई, समितियां जो है ये बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ठीक है, अब बात की जाए इन कमेटीज के बारे में, तो ये जो कमेटीज हैं इनको चेयर कौन करेंगे, इनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। अभी जो तीनों कमेटी है, पहले बात की जाए अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की कमेटी के लिए, इसमें 124 मेंबर्स होंगे, जिसमें प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो भी शामिल होंगे। ठीक है, और 124 ऐसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स इस कमेटी में शामिल होंगे। अच्छा, सरदार पटेल जी का जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू है कि इनके बर्थडे पर हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? 31 अक्टूबर को। फिर दूसरी कमेटी बनी बिरसा मुंडा जी के लिए। बिरसा मुंडा जी, अच्छा, ये ट्राइबल लीडर थे, ये फेमस ट्राइबल लीडर थे भारत के, है ना, जनजातियों के फेमस लीडर थे। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात की जाए तो इन्हें तो आप सब लोग जानते ही होंगे, है ना। इनको क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया, और ये भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे। इनके बारे में ये बातें भी आप याद रखना। इनकी कमेटी में, बिरसा मुंडा की कमेटी में 118 सदस्य होंगे। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कमेटी में भी 124 मेंबर्स होंगे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। ठीक है, बात याद रखना, इनके बर्थ वगैरह भी याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हु हैज रिटन द रिसेंटली रिलीज बुक
recently released book success recently released book cessation of the successful द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया। ये जो किताब है ये किसने लिखी? इस किताब को लिखा संजय बारू ने। ठीक है, संजय बारू ने। अगला, बाय विच ईयर इज इंडिया प्लानिंग टू स्टैब्लिश इट्स ओन स्पेस स्टेशन, भारत अंतरिक्ष स्टेशन। किस वर्ष तक भारत प्लान कर रहा है अपना खुद का अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने की? अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जिसका नाम क्या होगा? भारत अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारत कब तक प्लान कर रहा है? 2035 तक भारत प्लान कर रहा है। 2028 में इसका जो फर्स्ट फेज है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा, BAS-1 को लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो भारत का स्पेस स्टेशन होगा ये अर्थ के ऑर्बिट में 4000 से 4500 किलोमीटर ऊपर घूमेगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ J&K बैंक। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष बन गए हैं S कृष्णन। ये जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई। इसके फाउंडर संस्थापक कौन थे इसके? महाराजा हरि सिंह। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? श्रीनगर में है। और अभी अमिताभ चटर्जी इसके MD और CEO हैं। ठीक है, क्लियर बातें? आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, जहां लगभग 18-19 हजार बच्चे आपको जुड़े हुए मिलेंगे। वहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी क्लास के तुरंत बाद। बाकी आप लोग अच्छे से रिवीजन करना, पूरे वीक का एक बार आप रिवीजन कर लेना। कल संडे की क्लास में सुबह 8 बजे हम पूरे वीक का रिवीजन करेंगे, है ना? लेकिन उससे पहले एक बार आप भी कर लोगे तो चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो कल की क्लास को रिवीजन करके ही अटेंड करना और आज की क्लास के नोट्स आज के आज ही बना लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक आप लोग यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।